हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी जो कि 2021 से संबंधित हैं और आपके 2021 में जो होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्च कंप्लीट कर चुके हैं हम, मार्च तक कंप्लीट किए हैं। आज हम अप्रैल का दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें करीब 60 प्रश्न हैं। ठीक है, इसी स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर हम आपको पेड कोर्स भी अवेलेबल करवाते हैं। पेड कोर्स का बेनिफिट ये है कि जो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं इसमें एक्सपीरियंस है कि अच्छे खासे प्रश्न हमारे पेड कोर्स से मिले हुए हैं और पीडीएफ जबकि हम देते थे पहले और अब हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उसको और पेड कोर्स जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और समय रहते अगर आप जाग जाएं और समय रहते अगर आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि समय जब बिल्कुल नहीं रहेगा तो उसमें भाग दौड़ मचती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अभी समय है लेकिन समय भी बहुत कम है, जो कि 2-3 महीने टाइम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पेपर सब दिसंबर तक होने की उम्मीद है सभी के, तो इसलिए जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और बहुत ही मामूली फ़ीस है, बहुत ही कम फ़ीस है, जो कि 90 दिन के कोर्स के हिसाब से हम चलाए हैं। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ग्रुप में जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हम आपको पेड कोर्स जो है यूपी पीसीएस प्री 2021 आरओ और बिहार पीसीएस 2021 जो 67 है उसके लिए कोर्स अवेलेबल है। साथ में हम पेड कोर्स में आपको कंप्लीट जीएस के पीडीएफ नोट्स देंगे, साथ में ऑनलाइन क्लास भी देंगे। ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। साथ में 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देंगे जो कि वेल एक्सप्लेन्ड होंगे, हमारे द्वारा होंगे वो, और बेनिफिशियल होंगे वो आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ वीकली टेस्ट होगा। आप सैटरडे संडे हम वीकली टेस्ट कराएंगे, जो कि जैसे बिहार का करा रहे हैं बिहार स्पेशल भी होगा उसमें, यूपी का कराएंगे तो यूपी स्पेशल होगा, मतलब कंप्लीट जीएस का रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट जो बोलते हैं, सैटरडे और संडे होगा। ठीक है, तो आप लोग इन सारे बेनिफिट्स का मतलब लाभ उठाएं और जल्दी कोर्स ज्वाइन करें, जिससे आपका समय रहते अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके आपको। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा ही नंबर है 7827506530 पर। ठीक है, चलिए अब इससे ज़्यादा जानकारी देना ठीक नहीं है और अब शुरू करेंगे हम इसके आगे का वीडियो। शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न, आईएमएफ द्वारा कोविड-19 से जूझ रहे देशों के विस्तार के रूप में कितनी राशि को अधिकृत किया है? आईएमएफ के द्वारा हुआ है तो कितना? ये है भैया 650 मिलियन डॉलर है। ठीक है, 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, मतलब 650 अरब डॉलर। ओके, अगला प्रश्न है, सरकार देश के हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में कितने रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है? इसी वित्तीय वर्ष मतलब 21-22 से लेकर कितने की योजना बनी है भाई? ये है 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है सरकार की। किसके लिए है? हर ग्रामीण घर के घर में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में आप जानते होंगे, बहुसदस्यीय निकाय है, जो कि 1988 से पहले चुनाव आयोग जो था हमारा कैसा था? एक सदस्यीय था, लेकिन 88 के बाद जो कि 89 में क्या हुआ? बहुसदस्यीय बनाया गया। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, 2 तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। एक तो ये कि बहुसदस्यीय निकाय कब बना, चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग जो है बहुसदस्यीय निकाय कब बना, और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतीय चुनाव आयोग कब से बहुसदस्यीय निकाय है। तो दोनों प्रश्नों में अंतर भी है। पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1989 और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 1993।
नहीं 1992। ओके, तो ध्यान रखना इसका। तो इसके मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए भाई, नाम क्या है इनका? इनका नाम है सुशील चंद्रा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक हुई 21 में, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की भाई? भारत ने इसकी मेजबानी की थी। वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है ब्रिक्स समूह के। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? वित्त मंत्री जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितनी राशि का योगदान दिया गया? भारत के द्वारा दिया गया है, तो कितना दिया गया भाई? दिया है $5 लाख। ठीक है, $5 लाख योगदान है भारत का। किस ई कॉमर्स कंपनी ने बुनियादी ढांचा और रसद को बढ़ावा देने के लिए अदानी समूह के साथ किसी ने करार किया? कोई ई कॉमर्स कंपनी है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने अदानी समूह के साथ करार किया है बुनियादी ढांचा और रसद को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है 2021, इसकी मेजबानी किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? ये हुई है सेविले शहर कहाँ है? स्पेनिश शहर है। ठीक है, याद रखना, स्पेनिश शहर है ये। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन नाम है द्वारा आयु समूह में भलाई को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया भैया? कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ भाई? ये एप्लीकेशन है मानस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। याद रखना, किसके लिए लॉन्च हुआ है? आयु समूह में भलाई को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब एंटी कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? पंजाब एंटी कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ मनी अभिनेता हैं सोनू सूद। पिछली बार आप देखे होंगे जो लॉकडाउन हुआ था उस समय इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, बहुत सारे जो मजदूर थे उनको उनके घर तक पहुंचाए हुए। ठीक है, किस संगठन ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया? किस संगठन ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? तो किसने किया भाई? सिडबी ने किया, आरबीआई ने, नीति आयोग या नाबार्ड ने किया? तो किसने किया भाई? ये किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सरकार का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। मार्च 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, मार्च 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसको नामित किया गया है? तो इंग्लैंड के खिलाफ ये 10 विकेट लेने वाले हैं, इनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला आईसीसी के मार्च 2021 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2021, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये कौन है भैया? ये हैं आशुतोष भारद्वाज हैं। आशुतोष भारद्वाज हैं कौन? प्रसिद्ध हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक हैं। याद रखना, आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि 2020 के लिए था। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म यू ग्रो कैपिटल ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? फिनटेक प्लेटफॉर्म यू ग्रो कैपिटल है, एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो किसके साथ भागीदारी की? तो ये किसके साथ भागीदारी की भाई? एसबीएम बैंक के साथ भागीदारी की है। ठीक है, एसबीएम बैंक के साथ। कार्ड का नाम क्या है? एंकाश के साथ रुपए द्वारा संचालित होगा। हाल ही में नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य पोषण पर कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल डिपॉजिटरी लॉन्च किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने साझेदारी की है, तो कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल डिपॉजिटरी लॉन्च है भाई? नाम क्या है इसका? पोषण सुरक्षा ज्ञान उत्सव, पोषण ज्ञान सेवा और सुरक्षा, तो नाम क्या है इसका? इसका नाम है पोषण सुरक्षा। याद रखना।
नहीं नहीं, पोषण सुरक्षा नहीं, पोषण ज्ञान, पोषण ज्ञान है भाई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसको मिला है? ये कौन है भाई? ये हैं दुती चंद। दुती चंद कौन है? 100 और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेल में रजत पदक विजेता भी रही हैं दुती चंद, याद रखना। एसबीआई ने 5 वर्षों में कुछ सेवाओं के लिए जीरो बैलेंस खातों से कितनी राशि एकत्र की है? एसबीआई ने 5 साल में कितनी राशि एकत्र की भाई? कितना है? 300 करोड़, 250, 400 और 500, इनमें से कितना किया भाई एसबीआई ने? ये किए हैं 500 करोड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वित्तीय वर्ष में बैंक जमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है? तो ये भैया कितना हुआ है? ये हुआ है 11.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 11.4% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? द ग्रेट खली है क्या? यही है, ठीक है, द ग्रेट खली है। खली नाम है भाई, खली वो मिस्टेक हो गया, ठीक है, द ग्रेट खली। हाल ही में कैबिनेट ने एसी और एलईडी लाइट्स के लिए कितनी राशि की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है? कितने की है? 4500 करोड़ नहीं, 79, 54, 34, 56, 56, 88 या 6238 करोड़ है। तो कितना है? ये है आपका 3456 करोड़, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, इसके नए महानिदेशक बनाए गए, तो उनका नाम क्या था? इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को बनाया गया है नाडा के महानिदेशक के रूप में, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता 75 वर्ष पूरा होने पर 75 पेंशन श्रृंखला जागरूकता का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया भाई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह किए हैं। उस समय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्री थे, ठीक है। भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने? भारत के नए राजस्व सचिव कौन बनाए गए हैं? नाम है इनका भैया तरुण बजाज। भारत के नए राजस्व सचिव तरुण बजाज को बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने नूरी अल मटरोसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो अभी आप सुने होंगे यूएई ने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। तो यूएई है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। किस अभियान के तहत पीएसबी, एनबीएफसी और डिजिटल कृषि वित्त पोषण कंपनी को साथ सह ऋण देने पर जोर देंगे? तो ये है भैया बस 4.0, ईजी 4.0, एक्सेल 2.0, 2.0 क्लिक करें तो ये है भैया ईजी 4.0 पर, ठीक है, ऋण दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया सेरोजोवा ने किस देश में विनाशकारी प्रभाव डाला? सेरोजोवा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी है, याद रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है सेरोजोवा। तो ये कहाँ पर आया भाई? ये आया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आया है, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आया। इथेनॉल आपूर्ति 2020-21 के पहले 4 महीनों में भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो कितना पहुंचा भैया? अभी तक 7.2% तक पहुंच चुका है, ठीक है, 7.2% तक। 2022 तक इसको 10% करना है, ठीक है। दूसरे सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है दूसरा वाला, दूसरे नंबर का, जो कि नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स है, किसे सम्मानित किया गया है? ये है गुनीत मोंगा है, फिल्म निर्माता है, याद रखना, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया? किस संगठन ने किया है? भारत में किया है, तो ये भैया नीति आयोग ने किया है, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है,
पिछले 6 वर्षों में बैंकों द्वारा मुद्रा योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई है? कितनी राशि स्वीकृत हुई है? लगभग है भैया 15 लाख करोड़ का, लगभग 15 लाख करोड़ है, याद रखना। वैसे 14.96 करोड़ है। अगला है कोविड-19 उपकरण त्वरक ACT त्वरक एक पहुंच के लिए WHO के विशेष दूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? WHO के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? नाम है उनका टेड्रोस एडहोनोम, टेड्रोस एडहोनोम नाम है, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? तो भैया 12.6% तक की वृद्धि की है। पहले 13.5 था, अब 12.6 कर दिया। ओके। अटल इनोवेशन मिशन ने सार्वजनिक प्रणाली में नवाचारों के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया? अटल इनोवेशन मिशन ने सार्वजनिक प्रणाली में नवाचारों के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये कौन सा है? किसके साथ किया भाई? CIPS के साथ, टेरी के साथ, SECI के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है CIPS के साथ, ठीक है। नीति आयोग और CIPS के साथ हुआ है, याद रखना, नीति आयोग भी इसमें शामिल है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल ने एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो कौन सा मंच लॉन्च हुआ भाई? ये है, नाम इसका है ई शांता नाम का मंच लॉन्च किया है। किसके लिए? एक्वा किसान और खरीदारों को जोड़ने के लिए। किसने किया? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीजिंग में आयोजित किया गया ICCR स्थापना दिवस पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ? बीजिंग में हुआ है ICCR स्थापना दिवस पर। कौन सा है? लिटिल गुरु, लिटिल एंजल, युवा बने, छोटा आश्चर्य। तो क्या है नाम इसका? इसका नाम है लिटिल गुरु। ओके, लिटिल गुरु नाम है, याद रखना। 10 अप्रैल को ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 10 अप्रैल को इसका मनाया गया स्थापना दिवस। कौन सा था? 71वां 71st स्थापना दिवस था। ओके, याद रखना इसको। हाल ही में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ने किस शहर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग का उद्घाटन किया? कहाँ पर किए हैं? श्रीनगर, जम्मू, लेह, रांची। तो कहाँ पर हुआ ये श्रीनगर में हुआ है, ठीक है, श्रीनगर में किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PR जोस्टर दिया? PR जोस्टर किसको मिला भाई? ये मिला है सेशल्स को। अच्छा, इससे पहले भी कुछ इनको दिया गया है सेशल्स को। एक है PS पुखराज, याद रखना, 2005 में, और एक दिया गया PS कांस्टेंट 2014 में। पेट्रोल बोट हेमीज भी मिला है 2016 में। तो इससे पहले 3 और मिल गए हैं, ठीक है, एक पुखराज, कांस्टेंट, एक पेट्रोल बोट हेमीज है, ठीक है, 5, 14 और 16 में, और एक ये मिल गया जोरास्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मॉडल में संशोधन किया? किसने किया भाई? नैस्कॉम ने किया क्या? IRDA, नीति आयोग, या RBI ने किया है? तो ये RBI ने किया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, US न्यूज और BAV ग्रुप द्वारा 21 वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सूची में सबसे ऊपर है? वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज की रिपोर्ट आई है, इसमें 1 नंबर पर कौन भाई? पहले नंबर पर कनाडा है, याद रखना, ठीक है। और किसने जारी किया ये भी देख लेते हैं। वैश्विक विपणन संचार कंपनी VMLY और R की इकाई एक है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का वाटन स्कूल, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किया है। अगला है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगा अभी 23 से 29 नवंबर 2021 के बीच में किस शहर में होने वाला विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में होगा, वो भी नवंबर में। तो कहाँ होने वाला है? ह्यूस्टन में होगा, एम्स्टर्डम, लंदन, या वियना में? तो ये कहाँ पे होगा भैया? ह्यूस्टन कहाँ है? अमेरिका, USA में है। ओके, तो मान लीजिए वहाँ पे शहर नहीं देश आ जाए तो USA याद रखना। अगला, किस बैंक ने डिजिटल पहल
ईज शुरू की है, किसी बैंक ने डिजिटल पहल है @ईज शुरू की, जिसके तहत बैंक शाखा द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन को ग्राहकों द्वारा स्वयं शुरू और अधिकृत किया जाएगा। तो किसने किया भैया, ये काम किया है पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। ठीक है, पंजाब नेशनल, पीएनबी पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम है पीएनबी @ईज नाम है। ठीक है, अब सरकारी कल्याण योजना का लाभार्थी डाकघर में मूल बचत खाता खोल सकता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने इसके लिए किस अधिनियम में संशोधन किया है, पोस्ट सेविंग एक्ट में क्या, कि डाकघर बचत खाता योजना में, या मूल जमाई अधिनियम में, या मूल बचत खाता योजना 2018, या पोस्ट सेविंग एक्ट 2015 में। तो संशोधन किस में हुआ है, देखिए डाकघर से संबंधित है। ठीक है, डाकघर बचत खाता योजना 2019 से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है 5 लाख करोड़ रुपए की AUM मार्क को पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड हाउस बन गई है। तो पहली है, कौन सी है भाई, यह है SBI है। ठीक है, SBI फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, SBI फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर ने ICC मेंस वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को दुनिया नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया किसी ने विराट कोहली को, जो कि ICC मेंस वनडे रैंकिंग में थे, उनको पीछे करके उनके आगे आ गए। तो नाम क्या, केन विलियमसन, बाबर आजम है, फाफ डुप्लेसिस हैं, या रोहित शर्मा है। तो भैया बाबर आजम है। ठीक है, बाबर आजम कहाँ के हैं, पाकिस्तान के कप्तान हैं। ठीक है, बाबर आजम नाम है। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है ओडिशा इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया है, हिंदी अनुवाद किसी ने किया है, जो कि डॉक्टर हरे कृष्ण महताब के द्वारा लिखी गई ओडिशा इतिहास। तो किसने इसका हिंदी अनुवाद किया भाई, अच्छा जारी किया है, तो जारी किए हैं प्रधानमंत्री हमारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पुस्तक का नाम क्या है उसका नाम है उत्कल केसरी हिंदी में। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, तो ये कितनी भैया, ये भैया 250 करोड़ रुपया। ठीक है, 250 करोड़ रुपया। किस देश ने तिब्बत सीमा के पास दुनिया के सबसे ऊंचे रडार स्टेशन पर 5G सिग्नल स्टेशन खोला है, भारत, जापान, चीन, US, किस देश ने तिब्बत सीमा के पास दुनिया के सबसे ऊंचे रडार स्थान पर 5G सिग्नल स्टेशन खोला है, तो ये भैया चीन ने खोला है। ठीक है, चीन ने खोल दिया। ओके, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और किस अन्य कंपनी ने माई गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिलकर पानी की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए कृषि हैकाथॉन की घोषणा हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है और एक और कंपनी है। ठीक है, उसने किया है माई गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिलकर। तो कौन है, और तो एक तो भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर है और दूसरी है गूगल, इन दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाइजू ने टेस्ट प्रेप लीडर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, कितने राशि में किए हैं, यह है $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में। ओके, चलिए अगला है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट परियोजना शुरू की है, उसके लिए किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो किसके साथ समझौता हुआ भाई, गूगल, एक्सेंचर, विप्रो या माइक्रोसॉफ्ट, तो भैया माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता हुआ है। एस रमन को किस संगठन के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया है, एस रमन है, इनको किसी संगठन का अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। तो किसके, सेबी है, सिडबी, IRDA, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो भैया ये सिडबी के हुए हैं। ठीक है, एस रमन नाम है, अध्यक्ष और MD दोनों है। 31 मार्च को समाप्त हो रहा वित्त वर्ष के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितनी राशि पर रहा है, तो कितनी पर राशि पर है, 9.45 करोड़ रुपया रहा है। ठीक है, 5% अधिक है, याद रखना। हाल ही में RBI ने भुगतान बैंक में एक खाते में अधिकतम शेष राशि को दोगुना करके दिन के अंत में कितनी राशि कर दी है, तो भुगतान बैंक एक खाते में अधिकतम शेष राशि को दोगुना कर दिया, तो कितना कर दिए हैं,
कितना किया इन्होंने? 3 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख या 2 लाख। तो कितना हुआ है? तो ये हुआ भैया 2 लाख। ठीक है, याद रखना 2 लाख हुआ है। किस क्रिकेटर को 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हैडली पदक मिला है? 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हैडली पदक दिया गया है, किसी क्रिकेटर को दिया गया है। तो क्रिकेटर का नाम क्या है? नाम है उनका भैया केन विलियमसन। केन विलियमसन कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। ठीक है, याद रखना केन विलियमसन। अगला प्रश्न है, किस दूरसंचार कंपनी ने एकीकृत एक मंच लॉन्च किया जो उद्यमों को इंटरनेट ऑफ थिंग की शक्ति का लाभ उठाने और कनेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार होने में सक्षम बनाता है? तो किसने किया है? एयरटेल ने किया, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, जियो ने। तो किसने किया भैया? ये काम किया है एयरटेल ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा मिशन शुरू हुआ? पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना है तो कोई ऐसा मिशन लॉन्च किया है, तो मिशन का नाम क्या है भाई? नाम क्या है उसका? नाम है भैया मिशन आहार क्रांति। ओके, चलिए अगला है, अच्छा इसको देख लें। आहार क्रांति क्या किया? उत्तम आहार, उत्तम विचार या गुड डाइट, गुड कॉग्निशन के आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य है इसका, याद रखना। आहार क्रांति का उद्देश्य, आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम आहार, उत्तम विचार या गुड डाइट, गुड कॉग्निशन। तमिलनाडु में परिवहन संपर्क में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? तमिलनाडु में परिवहन संपर्क में सुधार के लिए कितना किया? 450 मिलियन, 525, 510 या 484? तो 484 मिलियन डॉलर, ठीक है, मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में नेफेड के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया? किसी शहर में किया है इन्होंने नेफेड के मधु क्रांति पोर्टल, हनी कॉर्नर का। तो कहाँ पे? पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता या लखनऊ? तो कहाँ पर हुआ ये हुआ भैया नई दिल्ली में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बैन एश्योरेंस पार्टनरशिप के लिए किस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ करार किया? बैन एश्योरेंस पार्टनरशिप के लिए किसी बैंक ने किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ। तो किसने किया भाई? तो ये किया है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और डॉक्टर हर्षवर्धन ने आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग शुरू किया है, इसका नाम क्या है? आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग, नाम क्या है इसका? अनामय, आकांक्षा, अनामिका, अनमोल? तो इसका नाम क्या भाई? इसका नाम है अनामय। ठीक है, अगला है, एनईपी के कार्यान्वयन के लिए सार्थक पहल किसने शुरू की? एनईपी के लिए कार्यान्वयन के लिए सार्थक पहल किसने शुरू की है भाई? ये किए हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में आरबीआई ने गैर बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की है? आरबीआई ने गैर बैंक भुगतान प्रणाली के लिए कौन सी सुविधा है? एनईएफटी की, आरटीजीएस की, आईएमपीएस की या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों है क्या? तो भैया एनईएफटी तो है, आरटीजीएस भी है। ठीक है, तो दोनों हैं, ए और बी दोनों इसमें सही होंगे। ठीक है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये दोनों है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है सुपास शुरू किया? भैया किसी ने किया है, तो किसने किया है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने, मद्रास उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने? तो भैया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया है सुपास। क्या है? न्यायालय दक्षता में सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल है। ठीक है, नई दिल्ली में विजेताओं को महिला सशक्तिकरण पर एआईसीटीई लीलावती पुरस्कार किसने प्रदान किया? एआईसीटीई लीलावती पुरस्कार किसने दिया भाई? ये हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया। ठीक है, इस वर्ष के राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का थीम क्या रहा है? 2021 में राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम क्या थी? कोविड से दूर सुरक्षित रहें, माताओं के लिए दाइयाँ,
सम्मानजनक मातृत्व देखभाल, कोरोना वायरस के दौरान घर पर रहें, माँ को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें, ये इसका विषय था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक घटा दिया? इसी वित्तीय वर्ष के लिए कितना घटाया भाई, कितना कर दिए हैं? ये किए हैं भैया 10.5%। ठीक है, 10.5% किए हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई में हाल ही में आरबीआई ने राज्यों के शासित प्रदेशों के लिए अस्थायी तरलता सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? अस्थायी तरलता सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है राज्यों के शासित प्रदेश के लिए? तो ये भैया 46% तक की। ठीक है, 46%, याद रखना। इस वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 2021 में। तो विश्व होम्योपैथी दिवस का थीम क्या था? थीम क्या था भाई? सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी, होम्योपैथिक दायरे को बढ़ाना, गर्भावस्था होम्योपैथी, होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। तो क्या है? अब होम्योपैथी दिवस है तो इसके महत्व को ही उजागर किया जाएगा, ये तो आपको भी पता है। तो इसका थीम क्या रहा है? इसका थीम था होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। कब मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, होम्योपैथिक जो संस्थापक थे जर्मन व्यक्ति थे, वो हैनीमैन के नाम है उनका, तो हैनीमैन की जयंती पर मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने WDRA द्वारा पंजीकृत विनियमित गोदामों द्वारा जारी NWR द्वारा समर्थित कृषि उपज की गिरवी दृष्टिबंधक के प्रति ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर प्रति उधारकर्ता कितनी राशि कर दी है? 50 से 75 लाख हो गई है। ठीक है, 50 से 75 लाख तक। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया नैनो स्निफर। नैनो स्निफर नाम है। ठीक है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है। चलिए अगला है, भारत की पहली अस्थायी भंडारण पुनर्गैसीकरण इकाई है कहाँ पे स्थापित हुई है? ये हुई भैया महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ही हुई ना? हाँ, महाराष्ट्र में हुई है, याद रखना। अब ये महाराष्ट्र में भी कहाँ हुई है? तो याद रखना ये भी जयगढ़ में हुई है। ठीक है, ओके। तो आज का प्रश्न समाप्त हुआ है। ठीक है, तो भाई पेड कोर्स अवेलेबल है, समय रहते आप तैयारी करें अपने अच्छे से। इसके लिए आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और समय रहते अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट बहुत सारा मिलेगा, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।